वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। पुराणों के मुताबिक श्री गणेश जी का जन्म भादों की चतुर्थी के दिन दूसरे प्रहर में हुआ था। उस दिन स्वाति नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। ऐसा ही संयोग 19 सितंबर को बन रहा है। इन्हीं तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग में मध्याह्न यानी दोपहर में जब सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, तब देवी पार्वती ने गणपति जी की मूर्ति बनाई और उसमें भगवान भोलेनाथ ने प्राण डाले थे। इस बार श्री गणेश स्थापना पर मंगलवार का संयोग बन रहा है। विद्वानों का कहना है कि इस योग में भगवान गणपति के विघ्नेश्वर रूप की पूजा करने से इच्छित फल मिलता है। भगवान गणेश स्थापना पर शश, गजकेसरी, अमला और पराक्रम नाम के राजयोग मिलकर चतुर्महायोग बना रहे हैं। इस दिन स्थापना के साथ ही पूजा के लिए दिन भर में सिर्फ 2 मुहूर्त रहेंगे। वैसे तो दोपहर में ही श्री गणेश जी की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। समय नहीं मिल पाए तो आप किसी भी शुभ लग्न या मुहूर्त में भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। सुबह उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हों, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके एक साफ सुथरा आसन बिछाकर आप बैठ जाएं। सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। चौकी के ऊपर आप अनाज जैसे गेहूं, अक्षर, मूंग, साबुत मूंग आप रख सकते हैं। अनाज की ढेरी रखकर इसके ऊपर आप एक लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आप भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा और मूर्ति उसके ऊपर रखें। सबसे पहले उसके ऊपर जल और फिर पंचामृत की कुछ बूंदें डालें। उसके उपरांत शुद्ध जल छिड़कें। धातु की मूर्ति हो तो उसका अभिषेक करें। मूर्ति पर मौली और फिर जनेऊ चढ़ाएं। चंदन, अक्षत, अबीर और गुलाल लगाएं। कुमकुम, अष्टगंध, हल्दी, मेहंदी, इत्र और हार फूल चढ़ाएं। गुड़ और दूर्वा चढ़ाकर धूप दीप अर्पित करें। ऋतुफल यानी जो भी इस ऋतु में उपलब्ध हैं उन्हें आप अर्पित करें। पंचमेवा 5 प्रकार के सूखे मेवे और साथ में उनका प्रिय मिष्ठान मोदक आप जरूर रखें। आप अगर नहीं रख सकते तो अन्य मिठाई भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। भगवान को आचमन के लिए मूर्ति के पास ही बर्तन में 5 बार जल छोड़ें। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची रखकर अर्पित करें। दक्षिणा चढ़ाएं, आरती करें और प्रसाद बांटें। ये जरूरी नहीं हो पाता कि प्रत्येक व्यक्ति इस तरह की स्थापना कर सके, क्योंकि इनके अपने नियम होते हैं। 10 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। तो अगर आप इस प्रकार से स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तब आप क्या करें? आपको करना है पूरे गणेश उत्सव में हर दिन ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करने से भी पुण्य मिलता है। सुबह स्नान के बाद गणेश जी का मंत्र पढ़कर प्रणाम करके ऑफिस, दुकान, कहीं भी आप जहाँ काम करते हैं वहाँ चले जाएं। मतलब आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। यानी वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का नियम पालन नहीं कर सकता है, वो पूरे 10 दिन तक सुबह उठकर नहा धोके ओम गण गणपतिये नमः का जाप करें। 11, 21, 101 जितनी भी श्रद्धा हो। बहुत ही भोले भाले भगवान हैं। इतनी सी ही मंत्र उच्चारण से प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं तो मैं कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको बताना चाहती हूँ। पहला ये, गंगा या किसी भी पवित्र नदी की मिट्टी के साथ शमी या पीपल की जड़ की मिट्टी से मूर्ति बना सकते हैं। अर्थात अगर आप बाजार से बनी बनाई मूर्ति नहीं ले रहे हैं तो आप शमी और पीपल की जड़ थोड़ी सी मिट्टी के साथ मिलाकर
आप मूर्ति बना लें। जहाँ से भी हो मिट्टी लें और वहाँ ऊपर से 4 उंगल हटाकर अंदर की मिट्टी इस्तेमाल करें। यानी आप जो मिट्टी लेंगे वो थोड़ा आप गड्ढा खोद लीजिएगा और 4 उंगल नीचे तक खोदने के बाद जो मिट्टी होगी उससे आप गणेश भगवान की मूर्ति बनाएं। बहुत ही पावन होता है अगर आप स्वयं बनाकर पूजा करते हैं, सबसे उत्तम माना जाता है। मिट्टी के अलावा गाय के गोबर, सुपारी, सफ़ेद मदार की जड़, नारियल, हल्दी, चांदी, पीतल, तांबा और स्फटिक से बनी मूर्तियों की भी आप स्थापना कर सकते हैं। मिट्टी में स्वाभाविक पवित्रता होती है। इसमें भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश के अंश होने से पंच तत्वों से बनी हुई मानी जाती है। देवी पार्वती ने भी मिट्टी का ही पुतला बनाया था। फिर भगवान शिव जी ने उनमें प्राण डाले थे, भी गणेश जी बने थे। घर में हथेली भर के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। ग्रंथ के मुताबिक मूर्ति 12 अंगुल यानी तकरीबन 7 से 9 इंच तक की हो। इससे ऊंची घर में नहीं होनी चाहिए। मंदिरों और पंडालों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। बैठे हुए गणेश घर में और खड़े गणपति ऑफिस, दुकान, कारखानों के लिए शुभ होते हैं। अर्थात अगर आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं तो भगवान जी बैठे हुए ही लें, यानी उनकी मूर्ति जो आप चुने वो बैठी हुई होनी चाहिए। और अगर आप अपने ऑफिस और दुकान के लिए ले रहे हैं, यानी आप अपने कार्यालय के लिए ले रहे हैं, तब आप खड़े हुए गणपति की मूर्ति वहां पर स्थापित करें। पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्म स्थान यानी घर के बीच में खाली जगह पर भी आप स्थापना कर सकते हैं। बेडरूम में, सीढ़ियों के नीचे और बाथरूम के नज़दीक मूर्ति की स्थापना कभी भी ना करें। अर्थात अगर आप घर में स्थापना कर रहे हैं मूर्ति की तो इन बातों का आपको ध्यान रखना निहायत ज़रूरी है। एक बार घर में मूर्ति की स्थापना करने के बाद विसर्जन तक नित्य आप क्रम बना लें अपना, कि आप सुबह उठेंगे, नहा धोकर मंदिर की साफ सफाई करके भगवान की पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और भगवान को आपने तीनों टाइम उनको भोग अवश्य लगाना है, क्योंकि अब 10 दिन के लिए वो आपके घर में अतिथि हैं, तो आपने उनकी सेवा सत्कार अच्छे से करनी है। जितनी आप सेवा करेंगे उतना अच्छा। भजन कीर्तन करें सुबह, प्रातः, दोपहर, शाम, आपको जब भी समय मिले पूजन का, तब आप पड़ोसियों के साथ मिलकर पूजन करें और बहुत अच्छे संगीतमय वातावरण में आप उनके मंत्रों का उच्चारण करें। आप सभी को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी के घर आंगन खुशियों से भर दें। ओम